वेलकम टू मैथ्स एंड साइंस नेक्सस। मैं कामिल। आज हम लोग करने जा रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पीवाईक्यू सीरीज में ट्रिकोनोमेट्री चैप्टर 8 क्लास 10 मैथ्स सीबीएसई एनसीईआरटी का। ठीक है, इसका ये पहला वीडियो है। इससे पहले 7 चैप्टर है, रियल नंबर, पॉलिनोमियल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ट्राइंगल एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसका कि पीवाईक्यू हो चुका है। उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। साथ में क्या है कि सारे पीवाईक्यू का एक प्लेलिस्ट भी बना हुआ है हमारे चैनल पर, उसको भी जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ये क्वेश्चन हम लोग बनाना शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कब आया था? 2024 में। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। कॉस थीटा का वैल्यू क्या दिया हुआ? √3/2 एंड साइन फाइव का वैल्यू दिया हुआ हाफ। देन tan थीटा प्लस फाइव इज क्या होगा? ए में ऑप्शन है √3, 1/√3, 1 और नॉट डिफाइंड। ये नॉट डिफाइंड है, ठीक है ना। तो ये हमारा cos थीटा का सोल्यूशन कैसे बनेगा? cos थीटा इक्वल टू √3/2। तो cos थीटा √3 किसका होता है? √3/2 क्या होता है? cos 30 डिग्री। तो थीटा क्या आ जाएगा? थीटा आ जाएगा 30 डिग्री। उसी तरह से साइन फाइव क्या? हाफ किसका वैल्यू होता है? साइन 30 डिग्री का। तो फाइव क्या आ जाएगा? फाइव भी आ गया 30 डिग्री। तो हमारा थीटा प्लस फाइव क्या हो जाएगा? 30 प्लस 30 यानी 60 डिग्री। तो tan थीटा प्लस फाइव क्या हो जाएगा? यानी कि tan 60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? √3। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, √3। ये क्वेश्चन कब आया है? ये क्वेश्चन 2024 में आया है। क्या कह रहा है? इफ sin अल्फा इक्वल टू √3/2 और cos बीटा इक्वल टू √3/2, तो देन tan थीटा इंटू tan बीटा का वैल्यू बताना है। ऑप्शन ए में क्या है? √3, बी में 1/√3, सी में 1 और डी में 0। ठीक है, तो हमारा साइन अल्फा इक्वल टू क्या है? √3/2। तो √3/2 से साइन का क्या वैल्यू होता है? साइन 60 डिग्री। अल्फा का वैल्यू कितना आ गया? 60 डिग्री। उसी तरह से कॉस बीटा का कितना वैल्यू? √3/2। √3/2 कौन सा वैल्यू होता है? कॉस 30 डिग्री का। तो बीटा का वैल्यू कितना आ गया? 30 डिग्री। अब यहां पे हम लोग वैल्यू पुट कर लेते हैं, tan अल्फा इंटू tan बीटा। तो tan अल्फा का वैल्यू कितना? 60 डिग्री और tan बीटा का वैल्यू कितना है? 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? √3 इंटू tan 30 का 1/√3। तो ये √3 कट जाएगा, क्या हो जाएगा? 1। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, 1। ठीक है, ये क्वेश्चन कब आया है? 2024 में। ठीक है, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? इफ sin थीटा इक्वल टू 1 देन द वैल्यू ऑफ हाफ sin θ/2 का वैल्यू क्या होगा? हमारा क्या दिया हुआ? sin थीटा इक्वल टू 1। तो 1 किसका होता है वैल्यू? sin 90 डिग्री का। ठीक है, sin 90 डिग्री। थीटा कितना हो जाएगा? 90। ठीक है, तो θ/2 क्या हो जाएगा? θ/2 हो जाएगा 90/2 यानी कि 45। कितना आ जाएगा? 45। ये वैल्यू पुट कर दीजिए, यहाँ पे करते हैं हाफ इंटू साइन θ/2 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। तो साइन 45 का वैल्यू कितना होता है? 1/√2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 1/2√2। तो ऑप्शन कौन सा दिख रहा है? ए। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1/2√2। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन कब आया? ये क्वेश्चन भी 2024 में आया। क्या बोल रहे? द वैल्यू ऑफ थीटा फॉर विच 2 sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू हाफ। और थीटा का वैल्यू क्या होना चाहिए? 0 डिग्री से 0 डिग्री के लेस देन और इक्वल टू, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू, और 90 डिग्री से लेस देन, यानी 90 और 0 के बीच में होना चाहिए। ठीक है ना, 90 भी इसमें इंक्लूड है, 0 में इंक्लूड है, यानी 90 और 0 के बीच में होना चाहिए। तो हमको बताना है, यानी एक्यूट एंगल होगा। ये सिंपल सा बात है। ठीक है ना, एक्यूट एंगल होगा। तो हमारा साइन क्या दिया हुआ है? यानी जो भी वैल्यू आएगा वो पॉजिटिव वैल्यू लेना है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में पड़ेगा ये। तो हमारा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा? √2 यहां आ जाएगा तो 1/4 हो जाएगा। 2 यहां आ गया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो गया। तो साइन थीटा क्या आ जाएगा? √1/4 साइन थीटा। ठीक है ना, स्क्वायर रूट कर दिया ना। अब तो साइन थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा? ये आएगा हमारा ±1/2। लेकिन हमको वैल्यू क्या लेना है? एक्यूट एंगल लेना है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा था। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमको मालूम है कि ऑल पॉजिटिव होता है, साइन tan सभी पॉजिटिव होता है, हमको सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेना है। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या लेना है? 1/2। तो 1/2 किसका वैल्यू होता है? साइन 30 डिग्री का। तो थीटा क्या आ जाएगा? थीटा हमारा हो जाएगा 30 डिग्री। क्या हो जाएगा? 30 डिग्री। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए। ठीक है ना, पॉजिटिव वैल्यू लेना, माइनस वाला नहीं लेना। ठीक है ना, तो साइन पॉजिटिव क्या आ जाएगा? साइन 30 डिग्री।
ये क्वेश्चन कब आया 2023 में। क्या क्वेश्चन पूरा, cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाय cos स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा इन सिंप्लीफाइड फॉर्म इज। क्या होगा, ऑप्शन ए में दिया हुआ tan स्क्वायर थीटा, बी में है sec स्क्वायर थीटा, सी है 1 और डी है -1। तो इसको हमको बनाना है क्या, इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म में निकालना है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन -1 बाय sin स्क्वायर थीटा। sin स्क्वायर थीटा का एलसीएम क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर थीटा, यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यहाँ पे -1। तो इसको क्या लिख सकते हैं, -1 अगर हम कॉमन ले लें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1 पॉजिटिव हो जाएगा, 1 प्लस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस, ये माइनस है तो प्लस हो गया, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा। तो हमको मालूम है कि 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये हो जाएगा माइनस sin स्क्वायर थीटा बाय sin स्क्वायर थीटा। ये मालूम है ना, ये क्या होता है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। cos स्क्वायर को उधर ले गए, इसी को लिख दिया 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा को sin स्क्वायर थीटा, ये दोनों कट गया, क्या बच गया -1। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, क्या हो जाएगा -1, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा -1। ये क्वेश्चन कब आया है, ये क्वेश्चन आया 2023 में। क्या क्वेश्चन बोल रहा है, cos पे पावर 4a और माइनस sin पे पावर 4a ऑन सिंप्लीफिकेशन गिव्स, क्या हमको देता है। तो हमारा क्या है, ये दिया, इसको आंसर ऑप्शन में क्या है 2 sin स्क्वायर a -1, 2b है 2 sin स्क्वायर a +1 और सी है 2 cos स्क्वायर a +1 और डी क्या है 2 cos स्क्वायर a -1। तो चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये क्या आ जाएगा 4a माइनस sin पे पावर 4a। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, cos स्क्वायर a का होल स्क्वायर माइनस, यहाँ पे माइनस है ना, तो माइनस sin स्क्वायर a का होल स्क्वायर। ये क्या होगा, इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, तो ये a स्क्वायर हो जाएगा, ये b स्क्वायर हो जाएगा। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है, a प्लस b इंटू a माइनस b, ठीक है। तो ये हमारा लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a और a प्लस b हो गया, और ये हो जाएगा cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a माइनस b। ये क्या, इसका वैल्यू क्या होता है, ये आइडेंटिटी है हमारा 1, इसका वैल्यू क्या होता है 1। cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a का वैल्यू होता है 1। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, माइनस sin स्क्वायर a, तो क्या बन जाएगा cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। देखिए ना, ये हमारा ऑप्शन में तो नहीं है, ये कटा तो नहीं ना है, थोड़ा कट जा रहा है, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। चलिए ये कट जा रहा है यहाँ पे, ये आ जाएगा हमारा cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। इस वाले टर्म में हमारा कोई आना चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए cos स्क्वायर a को cos स्क्वायर a, इसको क्या लिख सकते हैं, sin स्क्वायर को 1 माइनस cos स्क्वायर a लिख सकते हैं। sin स्क्वायर a प्लस ये वाला आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं, इक्वल टू 1 होता है, ठीक है ना। ये वाला sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a इक्वल टू 1, इसी आइडेंटिटी को हम लोग sin स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, sin स्क्वायर a इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर, यही चीज यहाँ पे लिख दिया। अब ये क्या हो जाएगा cos स्क्वायर a और ये माइनस, और ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। अब ये दोनों एक जैसा है तो जुड़ जाएगा, तो 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, ये क्या आ जाएगा 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, ठीक है ना। तो ये हमारा ऑप्शन आ गया। तो ऑप्शन कौन सा है, करेक्ट ऑप्शन डी, क्या आ जाएगा डी, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा डी। ये क्वेश्चन कब आया है 2023 में। क्या क्वेश्चन दे रहा है, इफ sin थीटा इक्वल टू x बाय y देन cos थीटा इज इक्वल टू, पहला ऑप्शन क्या है x बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बी में क्या है y बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और सी में क्या है x बाय एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और डी में क्या है y डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो हमको बताना है, तो tan थीटा क्या दिया भाई, चलिए बनाते हैं, इक्वल टू x बाय, tan थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, ठीक है ना। तो हमको बेस बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस क्या होता है बाकी दोनों साइड के, h क्या होगा p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है। तो ये हो जाएगा p का वैल्यू कितना हमारा, p का वैल्यू x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर,
ठीक है, एक्स और वाई स्क्वायर, एच का वैल्यू आ गया। हमारा क्या निकालना है, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है बेस बाय हाइपोटेनियस। तो बेस क्या है हमारा, बेस है वाई, बेस क्या है वाई, वाई बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, ये एच का वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी। ठीक है, ये क्वेश्चन कब आया है, 2023 में। क्या है, सेक थीटा को एक्सप्रेस करना है व्हेन एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ कॉट थीटा, यानी कि सेक थीटा को हमको कॉट थीटा के टर्म में एक्सप्रेस करना है। ठीक है ना, तो हमको सेक थीटा को कॉस थीटा के टर्म में एक्सप्रेस करना है। हमको मालूम है कि सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा। और tan थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है 1 बाई कॉट थीटा। ठीक है, तो यहाँ वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस 1 बाई tan स्क्वायर का थीटा का वैल्यू 1 बाई कॉट थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे tan थीटा की जगह पे 1 बाई कॉट थीटा कर दिया। तब ये क्या हो जाएगा, यहाँ तक दिखेगा, कट नहीं रहा ना, चलिए यहाँ पे बना लेते हैं। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस 1 बाई कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, आ जाएगा, एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, यहाँ पे कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1, यही हो जाएगा ना, ये किसका वैल्यू आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा का। तो हमको सेक थीटा का वैल्यू चाहिए, तो सेक थीटा क्या हो जाएगा, अंडर रूट कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 और कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये अंडर रूट में तो ये निकल नहीं पाएगा, तो इसको कैसे लिख देंगे, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और ये अंडर रूट निकल जाएगा इसका, तो ये क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। कॉट थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा का क्या अंडर रूट हो जाएगा, कॉट थीटा अंडर स्क्वायर रूट। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन कौन सा मिल रहा है, ये ऑप्शन हमको मिल रहा है सी। करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा, सी। 1 अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉट थीटा। ठीक है ना, ये वैल्यू आ गया हमारा। ठीक है, यही आंसर था, ये आंसर आ गया। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन कब आया है, ये क्वेश्चन 2023 में आया। क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा। और थीटा का वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन एंड इक्वल टू 90 डिग्री, यानी 0 से एक्यूट एंगल होगा हमारा। ठीक है ना, ये क्या है, कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर इक्वल टू थीटा इक्वल टू 1, और कॉट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसमें से कौन सा सही होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा सी। कैसे होगा, देखिए, एक ही आइडेंटिटी है हमारा, ये सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा को अगर हम इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा, और इधर आएगा तो tan स्क्वायर थीटा माइनस में हो जाएगा इक्वल टू 1। तो ये आ जाएगा हमारा। तो ये आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके, बाकी कोई आइडेंटिटी का, ये सेक कॉस स्क्वायर या साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, और कॉसेक और सेक स्क्वायर में कोई रिलेशन नहीं है, कॉट और tan में भी कोई रिलेशन नहीं है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, ये क्वेश्चन कब आया, 2023 में। क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू -1, 1, 0 और 2, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है ना, तो चलिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और इंटू क्या है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो सेक स्क्वायर थीटा मतलब क्या होता है हमारा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। 1 को उधर ले जाइएगा तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या बन जाएगा, tan स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, इसी आइडेंटिटी का यूज तो 1 को उधर ले गए। ठीक है, तो tan ये क्या बन गया, tan स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो 1 को उधर ले जाइएगा तो कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या बन जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा। तो हमको मालूम है कि tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 बाई कॉट थीटा। ठीक है, इसको क्या क्या लिख सकते हैं, 1 बाई कॉट स्क्वायर थीटा, और इसको कॉट स्क्वायर थीटा। ये दोनों कट जाएगा, क्या बच जाएगा, 1। तो अब करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन क्या आ जाएगा, बी। करेक्ट ऑप्शन 1 क्या आ जाएगा, बी 1। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा, 1। ये क्वेश्चन कब आया है, ये क्वेश्चन आया है 2021 में। ठीक है, तो क्या है, इफ कॉट थीटा इक्वल टू 1/√3 देन द वैल्यू ऑफ सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा इज, क्या है, ऑप्शन ए में 1,
बी है 40/9, डी है, सी है 38/9 और डी है 5 1/3, ठीक है ना। तो कॉट थीटा हमको दिया हुआ है, कॉट थीटा इक्वल टू क्या है 1/√3। तो कॉट थीटा 1/√3 किसका वैल्यू था, कॉट 60 डिग्री का। तो थीटा क्या आ गया, थीटा आ गया हमारा 60 डिग्री। तो हमको किसका वैल्यू फाइंड करना है, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर यानी कि 60 डिग्री प्लस कॉसेक का थीटा का वैल्यू कितना है 60, तो 60 लगा देंगे। इसका वैल्यू फाइंड करना है हमको, यहाँ तक तो कटा नहीं है। तो ये क्या हो जाए, कॉस 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, कॉस 60 डिग्री का वैल्यू होता है 2 का स्क्वायर 2, और कॉसेक 60 डिग्री का वैल्यू क्या आता है 2/√3 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये वैल्यू को हम दोनों ऐड कर ले, तो 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4 प्लस 2 4 और ये 3। अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 3 आएगा, ये क्या हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा हमारा 4। तो क्या इतना आ जाएगा 16/3। तो 16/3 को हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हैं क्या, इसको लिख सकते हैं 5 1/3। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा डी, करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा डी 5 1/3, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन यही आ जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन कब आया 2021 में, क्या कह रहा है, इन ए ट्राइंगल एबीसी, राइट एंगल कहां पे है बी पे है, और साइन ए का वैल्यू क्या दिया हुआ हमको 7/25, देन द वैल्यू ऑफ कॉस सी का वैल्यू मालूम करना है। ऑप्शन में क्या है, ए है 7/25, 24/25, सी का ऑप्शन क्या है 7/24 और डी का ऑप्शन क्या है 7/25। चलिए तो बनाते हैं, हमको क्या है ट्राइंगल पहले बना लेते हैं। तो ट्राइंगल क्या, राइट एंगल ट्राइंगल है, एंगल कहाँ पे है बी पे, तो ये ए हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, ये राइट एंगल है। तो अभी हमको एंगल ए के लिए बोला है, एंगल ए के लिए क्या साइन ए, साइन ए का मतलब ये क्या हो जाएगा साइन ए के लिए ये एंगल हो गया, तो ये बेस बन जाएगा और ये परपेंडिकुलर। तो यानी कि साइन ए का वैल्यू क्या है 7/25, यानी कि 7/25 किसका परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा साइन ए के लिए, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा बीसी बाय और हाइपोटेनियस एसी, ठीक है। तो हमको किसके लिए बोल रहा है, इस एंगल के लिए कौन सा वैल्यू साइन बी का, क्या वैल्यू बोल रहा है कॉस बी का वैल्यू लेने के लिए, कॉस सी के लिए हमको ये आ गया। तो हमको ए बी निकालना भी पड़ेगा, निकालना जरूरी भी नहीं है, फिर भी निकाल लेते हैं। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच क्या है हमारा एसी, एच क्या है एसी, और पी क्या हो गया ए के लिए ए बी, और बी क्या हो गया बी सी, ए के लिए बी क्या हो गया, बी सी, ठीक है। ए के लिए पी हो गया बी सी और बी हो गया ए बी, ठीक है ना। चलिए ए बी का वैल्यू हमको फाइंड करना है, एसी का वैल्यू हमको दिया हुआ कितना है 25 का स्क्वायर, और ये ए बी का वैल्यू मालूम करना है, और ये बी सी का वैल्यू कितना है 7 का स्क्वायर। दिख रहा है यहाँ, कट तो नहीं रहना, चलिए यहाँ तक कट जाएगा फिर। तो चलिए यहाँ पे बना लेते हैं, ये क्या हो जाएगा 25 का स्क्वायर टू 625 ए बी का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 49। तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 625 माइनस 49 कितना आ जाएगा 576 ए बी स्क्वायर। तो ए बी का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा √576, क्या आ जाएगा 24। हमको ए बी नहीं चाहिए, फिर भी हम निकाल दिया। अब हमको क्या चाहिए एंगल सी, एंगल सी के लिए कॉस सी। अब इस एंगल के लिए क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा बीसी और एसी हो जाएगा परपेंडिकुलर। तो कॉस सी का वैल्यू क्या होगा, कॉस सी इक्वल टू क्या होगा बेस बाय हाइपोटेनियस। तो बेस क्या है कॉस सी के लिए, सी के लिए ये बेस हो जाएगा, यही बेस हो जाएगा बीसी, और हाइपोटेनियस तो एसी रहेगा। तो बीसी का वैल्यू कितना है हमारा 7 और ये 25। तो कॉस सी का वैल्यू क्या आ जाएगा 7/25, सेम वैल्यू आएगा, ठीक है। चलिए हम निकाल के खाली दिखला दिया, उसको जरूरत था नहीं फिर भी कर दिया हम, ठीक है। ये क्वेश्चन कब आया है 2021 में, क्या दिया हुआ इफ थीटा इज एन एक्यूट एंगल एंड tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू 2 देन द वैल्यू ऑफ sin क्यूब थीटा प्लस cos क्यूब थीटा इज, एक ऑप्शन क्या 1, बी है 1/2, सी है √2/2 और डी है √2, ठीक है ना। हमारा क्या दिया हुआ हमको tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू क्या दिया हुआ है 2, ठीक है। तो ये दिया हुआ है, हम tan थीटा
इसको ऐसे लिख सकते हैं tan थीटा प्लस 1 बाय tan थीटा इक्वल टू 2। और tan थीटा को क्या करते हैं, लेट अस अज्यूम tan थीटा इक्वल टू क्या मान लेते हैं, x। क्या मान लिया, x। तो क्या लिख सकते हैं, x प्लस 1 बाय एक्स इक्वल टू 2। यहाँ पे कटेगा, हाँ। अब यहाँ पे बना लेते हैं, ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स इक्वल टू 2। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 2x। सबको एक तरफ कर लीजिए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2। तो क्या आ जाएगा इससे, x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो x का क्या वैल्यू आ जाएगा, 1। x का वैल्यू 1 आ गया। x तो tan थीटा इक्वल टू x इक्वल टू 1। तो tan थीटा मतलब, tan थीटा किसका वैल्यू होता है, 1 किसका वैल्यू होता है, tan 45 का। तो थीटा क्या आ गया हमारा, 45। ठीक है, थीटा क्या आ गया, 45। जब 45 आ गया तब हमारा वैल्यू पुट कर दे। तो साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा। तो साइन थीटा की जगह पे 45 लगा दीजिए, प्लस कॉस में भी 45 लगा दीजिए। तो कॉस साइन 45 का वैल्यू कितना होता है, 1 बाय रूट 2 का क्यूब और प्लस 1 बाय रूट 2 का क्यूब। ठीक है, और ये हो जाएगा, यहाँ पे जगह दिख रहा है, कटेगा तो नहीं, चलिए यहाँ पे बना लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 का क्यूब तो 1 ही हो जाएगा, रूट 2 का क्यूब क्या हो जाएगा, 2 रूट 2, और यहाँ पे भी 2 रूट 2। ठीक है ना, रूट 2 का क्यूब क्या हो जाएगा, रूट 2 का क्यूब क्या हो जाएगा, रूट 2 इंटू रूट 2 इंटू रूट 2। तो क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये रूट 2 हो जाएगा। अब ये इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, रूट 2, और ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1। ये क्या हो जाएगा, 2 बाय 2 रूट 2, 2 बाय 2 रूट 2। इसका 2 कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 1 बाय रूट 2। तो 1 बाय रूट 2 तो कोई असर नहीं है हमारा, तो इसको रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, दोनों को ऊपर नीचे। तो ये क्या बन जाएगा, रूट 2, ये रूट 2 कितना हो जाएगा, 2। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, रूट 2 बाय 2। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा, सी। ये क्वेश्चन कब आया, 2021 में। क्या दिया हुआ, इफ ए कॉट थीटा प्लस बी कॉसेक थीटा इक्वल टू पी एंड बी कॉट थीटा प्लस ए कॉसेक थीटा इक्वल टू क्यू, देन पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और बी माइनस ए। ठीक है ना, हमारा ए का वैल्यू, पी का वैल्यू क्या दिया हुआ है, पी इक्वल टू क्या है, ए कॉट थीटा प्लस बी कॉसेक थीटा, और क्यू क्या है, बी कॉट थीटा प्लस ए कॉसेक थीटा। ठीक है, तो हमको क्या है, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बताना है, यानी ए कॉट थीटा प्लस बी कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर माइनस बी कॉट थीटा प्लस ए कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा और ए स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस ए बी कॉट थीटा इंटू कॉसेक थीटा। ठीक है, तो ये अभी हम लोग ब्रैकेट के अंदर आने देते हैं, यहाँ भी ब्रैकेट है, माइनस बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस, अभी माइनस यहाँ पे नहीं माइनस नहीं, प्लस ही होगा यहाँ पे, तो 2ab कॉट थीटा इंटू कॉसेक थीटा। सही है ना, यही होगा। ठीक है, अब हम लोग ब्रैकेट को ब्रेक कर ले। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, a कॉट स्क्वायर थीटा प्लस b कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस a 2ab होगा, ये 2ab, ये क्या होगा 2ab, सॉरी 2ab कॉट थीटा इंटू कॉसेक थीटा माइनस, अभी क्या हो जाएगा, b कॉट स्क्वायर थीटा माइनस a कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 2ab कॉट स्क्वायर थीटा और कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये वाला वैल्यू, ये दोनों एक माइनस एक प्लस एक कट जाएगा। अब ए वाला टर्म यहाँ पे कॉट स्क्वायर है, यहाँ पे कॉस स्क्वायर है, ए वाले टर्म को जोड़ ले तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर
कॉट स्क्वायर थीटा, इसमें से ए कॉमन लीजिए, माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, और क्या आ जाएगा, यहाँ पे बी वाला टर्म, यहाँ पे बी कॉमन ले लीजिए, तो बी प्लस में कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस यहाँ पे बी क्या है, कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये आ गया ना। अब हमको मालूम है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये तो माइनस 1 बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, -1 बन जाएगा। इसको हम लोग अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, और ये प्लस बन जाएगा, और ये -1 बन जाएगा। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू -1। ये -1 बन जाएगा, और ये बन जाएगा +1। तो क्या आ जाएगा, a स्क्वायर इंटू -1 और प्लस बी स्क्वायर इंटू 1। यहाँ तक तो दिख रहा है ना, हाँ यहाँ तक दिख रहा है। चलिए अब यहाँ पे बना देते हैं हम लोग, यहाँ पे ये क्या आ गया, सारा वैल्यू, किसका वैल्यू आ गया, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। ये सारा वैल्यू किसका था, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर का। ठीक है ना, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर, इसी का वैल्यू ले रहे थे ना। तो ये क्या आ जाएगा, ये क्या हो गया, -a हो जाएगा, -a, और ये प्लस बी स्क्वायर, -a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको अरेंज करके लिख लीजिए, क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, किसका वैल्यू, बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या वैल्यू आ गया, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, ये क्वेश्चन कब आया था, 2020 में। क्या बोल रहा है, इफ साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन कॉसेक स्क्वायर ए प्लस कॉसेक पावर 4a का वैल्यू निकालना है। यानी हमको क्या दिया हुआ है, साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए का वैल्यू क्या दिया हुआ, 1। हमको मालूम करना है कॉसेक स्क्वायर ए प्लस कॉस का पावर 4a का वैल्यू। तो क्या हो जाएगा, साइन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, इसको इधर ले जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, साइन ए इक्वल टू क्या बन जाएगा, कॉसेक स्क्वायर ए। कहां से आया ये तो हमारा ये आता है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, 1। तो इसी से हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए को 1 माइनस साइन स्क्वायर, ये आइडेंटिटी का यूज करके साइन स्क्वायर ए क्या हो गया, कॉसेक स्क्वायर। इस वैल्यू को लिखिए, कॉसेक स्क्वायर ए प्लस कॉसेक का पावर 4a। है ना, इसको ऐसे लिखें, कॉस स्क्वायर ए और इसको कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर। तो कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू कितना है हमारा, साइन स्क्वायर, यहाँ पे साइन ए लिख दिया, और यहाँ पे क्या लिखा, साइन ए का स्क्वायर। तो साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए, ये क्या वैल्यू आ गया, 1। ठीक है, इसका वैल्यू क्या आ गया, 1। इसका वैल्यू आ गया हमारा 1, इसका वैल्यू क्या आ गया, 1। तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1। तो क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर 4a का वैल्यू क्या आ गया, 1। आंसर आ गया 1। आंसर क्या होगा, वैल्यू 1। ठीक है, ये क्वेश्चन कब आया था, 2020 में। क्या आया था, tan a इक्वल टू कॉट b। वो क्या वैल्यू करना है, a प्लस बी का। तो tan a और कॉट a को क्या लिखा सकता है, tan 90 माइनस b। ठीक है ना, दोनों बराबर हो गया, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 माइनस b। ये होता है फॉर्मूला कि tan थीटा इक्वल टू, यहाँ पे cot थीटा लिखा है ना, तो cot थीटा लिख देते हैं। cot थीटा इक्वल टू होता है tan थीटा 90 माइनस थीटा। ये सप्लीमेंट्री एंगल का क्वेश्चन था, तो a प्लस बी इधर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 90 डिग्री। तो v का a प्लस बी का वैल्यू कितना आ गया, 90। ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल का क्वेश्चन था। ये आप चैप्टर, आप सिलेबस में नहीं है, फिर भी बना दें। ये क्वेश्चन कब आया था, ये क्वेश्चन आया था 2020 में। क्या है, द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाय tan स्क्वायर थीटा। यानी हमको वैल्यू किसका बताना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाय tan स्क्वायर थीटा। तो हमको मालूम है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 बाय ये क्या होता है, ये सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये क्या हो जाएगा, 1 बाय सेक स्क्वायर थीटा। 1 बाय सेक स्क्वायर थीटा किसका वैल्यू होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा 1 बाय सेक स्क्वायर थीटा।
1 बाय सेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, ये कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो 1 साइन प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। इसका वैल्यू क्या आ गया, 1। तो वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ पे 1, ठीक है। वैल्यू क्या आ जाएगा 1, ठीक है। वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस टैन स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा 1। ये क्वेश्चन भी कब आया 2020 में। क्या बोल रहा है, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस कॉस साइन थीटा, इसका वैल्यू बताना है। हमारा 1 प्लस साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, क्या क्वेश्चन है अभी, 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। और ये क्या है, ए माइनस बी और ए प्लस बी, क्या हो जाएगा, ए माइनस ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है ना। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो गया हमारा। एक बार ब्रैकेट में कर लें, और ये सेक स्क्वायर थीटा, और ये क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर तो 1, और साइन स्क्वायर का थीटा साइन स्क्वायर हो जाएगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, ये वाला आइडेंटिटी यूज करें, कॉस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। तो हमारा 1 कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो 1, तो ये क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा, और ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर, क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। तो हमको मालूम है कि सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 बाय कॉस थीटा। तो ये क्या बन जाएगा, 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा और इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये दोनों कट जाएगा, क्या बन जाएगा 1। आंसर क्या आ जाएगा, नहीं कटा 1, क्या आ जाएगा आंसर 1। आंसर क्या आ जाएगा 1, ठीक है। तो चलिए आज वीडियो कहीं पर रोकते हैं।